हम लोग लास्ट में कहाँ तक पढ़े थे? उत्तल दर्पण। हाँ, उत्तल गोलीय दर्पण बता रहे थे। गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग हो गया, दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब को इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? इमेज। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? फोटो। जैसे आप लोग अपना फोटो खिंचवाए होंगे तो जो फोटो है बोलिए वो आपका क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी चीज का फोटो, यानी तस्वीर हो गया। ठीक है, इमेज उसी को बोलेंगे। तो समझिए प्रतिबिंब को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक लेंस में और एक दर्पण में। इसके बाद जो पढ़िएगा लेंस ना, तो लेंस में ध्यान रखिएगा कि लेंस में भी प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण में भी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन लेंस में ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से बनेगा। किसके? प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनेगा। और दर्पण में किसके द्वारा? तब परावर्तन द्वारा। अभी हम लोग कौन से पाठ पढ़ रहे हैं? तो कहिएगा प्रकाश के परावर्तन। तो परावर्तन पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के परावर्तन से बनेगा इसमें प्रतिबिंब। तो आपको प्रतिबिंब पढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा परावर्तन एक बार फिर से याद कर लेना होगा कि परावर्तन में क्या बताया गया था कि किसी सतह से प्रकाश किरणों के टकराकर लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन। और अपवर्तन अभी नहीं बता रहे हैं, अपवर्तन बाद में पढ़िएगा। तो देखिए प्रतिबिंब में क्या होगा कि प्रतिबिंब ध्यान रखिएगा, एक गोलीय दर्पण अगर है तो गोलीय दर्पण बोलिए एक गोला होता है, कहिएगा जी बिल्कुल होगा। तो गोला होगा तो इसका एक केंद्र होगा, कहिएगा हाँ जी बिल्कुल होगा। केंद्र होगा ना जी, कोई भी गोला होगा तो उसका केंद्र कुछ ना कुछ होगा, तो इसका एक केंद्र होगा। केंद्र से ध्यान रखिएगा, अब इसको दो हिस्सों में अगर बांट दें तो दो हिस्सों में बांटिएगा तो दो गो अर्धगोला ऐसे बनेगा ना। अब जब अंदर वाला भाग कलई कर दिया जाएगा तब बाहर वाले भाग से प्रकाश के परावर्तन होगा, यानी धंसा हुआ भाग पर लेप कर दीजिएगा चिकना, ये ध्यान रखिए किसी धातु की परत चढ़ा दीजिएगा तो इसके उठे हुए सतह से क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन होगा। और जब यही इसके उठे हुए भाग पर क्या कर दीजिएगा? धातु का लेप चढ़ा दीजिएगा तो इसके धंसे हुए भाग से प्रकाश के परावर्तन होगा। तो जब धंसे हुए भाग से प्रकाश के परावर्तन होगा तो उस परिस्थिति में इसको बताया गया था कि कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो कहिएगा अवतल दर्पण। जब उठे हुए भाग से प्रकाश के परिवर्तन होगा तब इसे कौन सा दर्पण कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या बोले हैं सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल हो, चाहे समतल हो, दर्पण है ना, उत्तल भी दर्पण, अवतल भी दर्पण और समतल भी दर्पण। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिले, चाहे मिलती हुई प्रतीत हो, वही उसी को क्या हम लोग बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। फिर से कह रहे हैं, समझिए, कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जब कोई प्रकाश किरण क्या होगा किसी दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के मतलब उससे टकराकर लौटने के बाद जिस बिंदु पर या तो एक्चुअल में मिले या नहीं तो वहां मिलता हुआ प्रतीत हो जाए, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो होगा दो तरह का होगा, एक होगा रियल प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होगा वर्चुअल प्रतिबिंब यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो तरह का होगा, जहां वास्तव में प्रकाश किरण मिलेगा वहां कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, और जहां मिलती हुई प्रतीत होगा वहां कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखिए प्रकाश किरणों के आभासी कटान से, यानी ये मिलती हुई प्रतीत से बनता है। और ये जहाँ रियल में कटता है, सचमुच में कटता है, वहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविकता। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिखिए, हाइफन दीजिए। बोले, लिखिए, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण
किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब कितना तरह के हैं? अभी बोले हैं 2 तरह के हैं। लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होगा। एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा, ध्यान रखिए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तभी समझा दिए थे, जहां प्रकाश किरणें वास्तव में मिले वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, और जहां मिलता हुआ प्रतीत हो जाए तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज बोलेंगे। इमेज देखेंगे प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। दोनों एक ही बार समझाएंगे फिगर के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होगा ध्यान रखिएगा, इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रतिबिंब बनाया जाता है ना, वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक।
काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिखेंगे प्रकाश किरणों के आभासी कटान से, यानी काल्पनिक कटान, ठीक है। आभासी कटान से बने हुए प्रतिबिंब को, बने हुए प्रतिबिंब, इधर लिख देते हैं, बने हुए प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। समझिए, देखिए अगर, अच्छा एक इसी में और लिख दें, लिखेंगे इसे पर्दे पर, बोलिए प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? तो नहीं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब दोनों समझिए फिगर के माध्यम से। जैसे मान लें, यहां समझिएगा 34 में, देखिए अभी क्या बता रहे थे, ये एक दर्पण ले लिया गया और ये भी एक दर्पण ले लिया गया। इस दर्पण के बोलिए कौन से भाग पर कलई किया गया है? आप कहिएगा उठे हुए भाग पर। इस दर्पण के कौन से भाग पर कलई किया गया है? तो धसे हुए भाग पर। तो जब उठे हुए भाग पर कलई कर देंगे तो किस भाग से प्रकाश के परिवर्तन होगा? कहिएगा धसे हुए भाग से। जब ये धसे हुए भाग पर प्रकाश, ये धने की कलई कर दीजिए तो किस भाग से प्रकाश के परिवर्तन होगा? कहिएगा उठे हुए भाग से। इसको कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसको कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब इसके मध्य बिंदु से एक ध्यान रखिएगा, एक रेखा गुजरता है, जिस रेखा को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरण जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे से जाए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष हो गया ना, इसके समांतर कोई भी अगर किरण जा रहा है तो दर्पण पर तो पड़ेगा, बोलिए नहीं पड़ेगा। अब दर्पण पर पड़ेगा तो इधर कलई किया हुआ है तो इधर तो पार करेगा नहीं ना, इधर तो पार करेगा नहीं, ये तो क्या हो गया? अपारदर्शी की तरह काम करेगा। तो इससे टकरा कर, या तो ध्यान रखिएगा कि मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु से होकर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के बिंदु से अगर जा रहा है, सचमुच में इसको काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? अब इधर जब ये ऐसे आएगा, ध्यान रखिए, प्रकाश किरण, तो इसे दर्पण पर पड़ेगा। दर्पण पर पड़ने के बाद इससे पार करेगा, इधर इधर तो रंग दिया गया है तो इधर पार करेगा नहीं, इससे टकराएगा और टकरा कर इधर लौट जाएगा, ये टकरा कर इधर लौट जाएगा। तो अगर प्रतिबिंब बनाना होगा तो इसको पीछे की तरफ ऐसे, ध्यान रखिएगा, एक क्या करेंगे? इमेजनरी किरण खींचेंगे, यानी काल्पनिक किरण खींचेंगे। तो ये काल्पनिक किरण खींचेगा तो कहीं ना कहीं इसको काटेगा ना मुख्य अक्ष पे। तो यहाँ पे ये देखिए गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि ऐसे जाएगा, क्योंकि ये तो चला गया इधर, ये चला गया इधर, और ये एक्चुअल में जाकर उसको काटेगा, मुख्य अक्ष कहीं ना कहीं काटेगा। तो जिस बिंदु पर काटेगा वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? और यहाँ काटता हुआ प्रतीत होगा, इसीलिए यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये कौन सा दर्पण है? बोलिए, ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यानी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक या आभासी। और इस दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको अंतर में भी लिखवाए थे वास्तविक, ये सॉरी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, तो उसमें बताया गया होगा कि अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। और उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। ठीक है, तो काल्पनिक कब बनेगा? ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश किरण मिलता हुआ प्रतीत होगा। वास्तविक कब बनेगा? जब सचमुच में कहीं पे मिले, वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ध्यान रखिए। अब दोनों में हम लोग अंतर जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इसको मिटा दे क्या? अब अगला हेडिंग बनाइए, वास्तविक। इसका इंग्लिश नहीं लिखे हैं क्या? इसको बोलेंगे वर्चुअल प्रतिबिंब, इमेज। ठीक है,
अगला हेडिंग बनाइए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। डिफरेंट बिटवीन क्या बोलेंगे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में, माइक चालू है ना, अभी याद पड़ रहा है माइक का। वास्तविक प्रतिबिंब एवं उगना चाहिए तो और में टिक रहा है, एवं काल्पनिक याद रखिएगा, ज़्यादा काल्पनिक नाम ना देकर आभासी ही देगा। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। क्या करना है, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखना है और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक में बोलिए, अभी बोले हैं कि इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेगा और इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत। तो लिखिए पहला, इसमें अच्छा ऐसे लिख लीजिए, यह प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और ये बोलिए, तो लिखेंगे, ध्यान रखिए, यह प्रकाश किरणों के आभासी कटान से बनता है। यह प्रकाश किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा बताए थे कि इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो लिखेंगे इसे, क्या हुआ, सॉरी, इसको उतार सकते हैं, मतलब पर्दे पर, अभी लिखे नहीं ना है, ठीक है। लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नहीं बोल दिए था ना, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तीसरा आपको ध्यान रखना होगा,
देखिए जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना वो उल्टा होगा, हमेशा याद रखना है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और ये बोलिए कैसा होगा, लिखेंगे काल्पनिक यानी आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इतना ही तीनों अंतर आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड क्या क्या परिभाषित पद है। कुछ परिभाषित पद के बारे में जानेंगे। पहले इतना नोट कीजिए फ्रैक्शन हो गया, बहुत सुंदर मिटाए। देखिए अगला हेडिंग बनाइए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषित पद। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषित पद। है